Hi everyone, welcome back to our DPP solving series and this is our DPP number 50. Okay, 49 तक हमने ऑलरेडी कर लिया है. अब 50 की बारी, तो 50 देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चंस. ठीक है, और उस हिसाब से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. देखो क्या कह रहा है. E1 एलिमिनेशन यूनिमॉलिकुलर E1 हमें करवाने हैं. ठीक है, और देखो कंपाउंड्स दिए गए हैं. ये आपका सबस्ट्रेट्स है, अल्काइल हेलाइड्स, यस और नो. और उसके बाद ETOH और हीट दिया गया है. देखो E1 में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट फेवर होते हैं, यस और नो. और साथ में अगर हाई टेम्परेचर होता है तो फिर वहाँ SN1 मैकेनिज्म नहीं बल्कि E1 मैकेनिज्म हो जाती है, यस और नो. तो वह इसीलिए हीट दे रखा है. और फिर आपको टोटल प्रोडक्ट्स बताने हैं इंक्लूडिंग माइनर एंड मेजर. ओके, इंक्लूडिंग माइनर एंड मेजर एज वेल एज पहले आपको बताने हैं एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर, फिर आपको बताने हैं इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर, फिर आपको क्या बताने हैं इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर. ठीक है, तो देखते हैं वन बाय वन कैसे करते हैं अपने. तो लेट्स स्टार्ट. देखो सबसे पहले क्या इस E1 में क्या होता है, RDS स्टेप में ब्रोमीन को बाहर करेंगे. बोलो यार, ब्रोमीन को जैसे ही आप बाहर करोगे तो आपको कार्बोकैटायन कुछ ऐसा मिलेगा, यस और नो. ये कार्बोकैटायन आपको मिल जाएगा. बोलो यार, इज इट क्लियर. अब देखो, अब इसके पास ये भी अल्फा है क्योंकि ये तो मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन है, ये रीअरेंज होगा नहीं, तो ये अल्फा है, ये अल्फा है, ये दोनों अल्फा तो सेम ही है. बोलो, इन दोनों अल्फा में तो कोई डिफरेंस है नहीं. आप यहाँ से H+ एलिमिनेशन करवाओ या यहाँ से H+ एलिमिनेशन करवाओ, बात तो बराबर ही होगा. बोलो सिमिलरली एक और अल्फा आपको नजर आ रहा होगा, एक ये अल्फा नजर आ रहा होगा, ये वाला, यस और नो. तो देखो यहाँ से दो अल्फा नजर आ रहे हैं क्योंकि ये दोनों अल्फा तो सेम ही है, तो किसी एक को काउंट करो आप. और ये वाला अल्फा नजर आ रहा है, तो यहाँ से आपको कितने प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे जरा देखना. कुछ ऐसा प्रोडक्ट्स आपको मिलता नजर आएगा. देखना इधर ऐसा, यहाँ पे पाई बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पे ऐसा, यस और नो. एक ये आ जाएगा और आई थिंक एक 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 और मिलता नजर आएगा आपको. और वो कैसा मिलता नजर आएगा, ऐसा मिलता नजर आएगा, यस और नो. बोलो यार, यही मिलता नजर आएगा. अब बताओ, ये दोनों तो एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर है. इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर की मैं बात करूं, अगर स्टीरियो आइसोमर को इंक्लूड कर दूं तो डेफिनेटली ये कैसे हैं, डबल बॉन्ड्स है. और हम जानते हैं डबल बॉन्ड्स के अक्रॉस क्या हो सकते हैं, GI हो सकते हैं. GI की पॉसिबिलिटी हो सकती है, यस और नो, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की. एक बात बताओ मेरे को, क्या इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपको दिख रहा है? नहीं. ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कब होती है, लेट्स से अपने पास कोई डबल बॉन्ड सिस्टम है और यहाँ A है, यहाँ B है, यहाँ C है, यहाँ D है. तो GI की कंडीशन होती है कि ये सिस्टम, ये डबल बॉन्डेड सिस्टम GI तभी शो करते हैं जब A इज नॉट इक्वल टू B होता है एंड C इज नॉट इक्वल टू D होता है, यस और नो. यही कंडीशन होती है. अगर ऐसी कंडीशन फुलफिल होती है तो फिर हम बोल देते हैं कि वहां उस डबल बॉन्डेड सिस्टम में GI हो रहा है, यस और नो. बोलो. तो यहाँ पे तो ऐसा कोई सिस्टम दिख नहीं रहा. देखो ये मिथाइल मिथाइल सेम ही है. यहाँ पे देखो दो हाइड्रोजन है इस टर्मिनल वाले कार्बन पे, तो सेम ही है, मतलब कोई GI नहीं दे रहा है. तो एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर भी कितने आ जाएंगे, दो ही आ जाएंगे. और इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर भी कितने आ जाएंगे, दो ही आ जाएंगे. इज इट क्लियर? आई होप आपको ये समझ में आया होगा. तो यही पॉसिबिलिटी है और ये अपना आंसर. ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं. देखो इसमें सबसे पहले क्लोरीन को आप लीव करवाओगे RDS स्टेप में. बोलो क्या बनेगा, कार्बोकैटायन. तो बनाओ कार्बोकैटायन. देखो एक बार कार्बोकैटायन यहाँ बनेगा. बोलो यार, एक बार कार्बोकैटायन यहाँ बनेगा. अगर कार्बोकैटायन यहाँ है इस पोजीशन पे, यस और नो, फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे कार्बोकैटायन, तो दो प्रोडक्ट्स पॉसिबल हो सकते हैं. एक तो देखो, एक बार अल्फा H अल्फा ये वाला है, एक अपना अल्फा ये वाला है, यस और नो. तो एक बात बताओ, यहाँ से अगर दोनों अल्फा है तो दोनों अलग अलग अल्फा है, तो मतलब दो अल्कीन आपको मिलेगी, यस और नो. अलग अलग टाइप के अल्फा हाइड्रोजन से तो दो अल्कीन मिलेगी. अगर मैं पहले ऐसा बनाऊं तो एक ये मिलेगा आपको, यस और नो, और साथ में आपको ये भी मिलेगा, यस और नो. बोलो, एक ये भी मिलेगा और ये अल्कीन मिलेगा, है ना. अगर अब ये देखो, ये कार्बोकैटायन क्या कर सकता है, रीअरेंज भी कर सकता है. बिकॉज यहाँ से यहाँ अगर कार्बोकैटायन चला गया तो वो क्या होगा, बेंजाइल कार्बोकैटायन बनेगा. फिनाइल रिंग से उसका कॉन्जुगेशन मिलेगा और वो ज्यादा स्टेबल होगा, यस और नो. तो अगर आपने क्या किया, अगर आपने मतलब ये करवा भी दिया, ये आपने करवा भी दिया, यस और नो, हमने क्या रीअरेंजमेंट करवा भी दिया, तो फिर भी H कहाँ से निकालेगा वो, इसके पास इधर से तो H निकल नहीं सकता इस फिनाइल वाली साइड से, तो इधर से ही H निकालेगा. तो फाइनली आपको जो हमने बनाया ऊपर वही प्रोडक्ट मिलेगा. मतलब ये वाला तो हमने ऑलरेडी बना रखा है, तो यहाँ से फिर प्रोडक्ट बनाने की कोई जरूरत है नहीं, यस और नो.
तो अगर यहाँ से कोई प्रोडक्ट बनाने की जरूरत नहीं है तो फिर हम यहीं से काउंट करेंगे। देखो इस सिस्टम को देखो आप, अरे 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 अरे, देखो ये ऐसा था और प्लस में ऐसा था। आप इस सिस्टम को देखो, ये जो डबल बॉन्ड है वो क्या शो कर रहा है, Gi शो कर रहा है। देखो यस और नो, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, सिमिलरली यहाँ पे क्या है, एक हाइड्रोजन है। तो ये हाइड्रोजन और ये मिथाइल अलग अलग हुए, ये हाइड्रोजन और ये फिनाइल अलग अलग हुए, मतलब ये डबल बॉन्ड सिस्टम क्या शो कर सकता है, Gi। और अगर ये Gi शो कर सकता है तो ये सिस और ट्रांस दोनों में एग्जिस्ट कर सकता है। तो यहाँ पे इसका एक और फॉर्म आ जाएगा, दिस इज, ये जो हमने फॉर्म बनाया, ये जो हमने अभी फॉर्म बनाया है वो कैसा फॉर्म है, बोलो वो कैसा फॉर्म है, ये ट्रांस फॉर्म है, यस और नो, ये ट्रांस फॉर्म है। तो इसका एक और फॉर्म एग्जिस्ट कर रहा होगा, कौन सा, सिस। व्हाई, बिकॉज इट शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो कितने हो गए बताओ, 1 2, और ये कितना आ जाएगा, ये भी अकाउंट करेंगे इंक्लूडिंग माइनर। तो हमारे इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे, बिकॉज सिस वाला भी काउंट करना है, ट्रांस वाला भी काउंट करना है और ये भी काउंट करना है। लेकिन एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर में क्या हम सिस ट्रांस काउंट करेंगे क्या, नहीं। वाई, बिकॉज एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर में तो हमें बस जहां डबल बॉन्ड बना उन्हीं को काउंट करना है, फिर सिस ट्रांस नहीं देखना, यस और नो। तो यहाँ पे 2 ही रह जाएंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। देखो देखो क्या है, सबसे सिंपल वही, फिर से आप यहाँ से ब्रोमीन लीव करवाओगे, बोलो यहाँ से ब्रोमीन बाहर जाएगा तो क्या कार्बोकेटायन बन रहा है, देखो ऐसा कार्बोकेटायन बन रहा है, यस और नो। अगर मैं इसे लिखूं और थोड़ा ढंग से यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, तो देखो कैसा है, ये कार्बन है, यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे मिथाइल है, और यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, यस और नो। अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, बताओ आप मेरे को, अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो इसके बगल में अब ये रीअरेंज तो होगा नहीं, इसके बगल में यही अल्फा, यही अल्फा, यही अल्फा, तो तीनों अल्फा क्या है, सेम ही है। अगर तीनों अल्फा सेम ही है तो फिर आप कहीं से भी एलिमिनेशन करवा दो, यस और नो। कार्बोकेटायन तो यही है, ये रीअरेंज करेगा क्या, रीअरेंज तो, एक मिनट, ये तो टर्शियरी, ये मैंने कार्बोकेटायन ही गलत बना दिया, देखो इधर, देखो इधर, कार्बोकेटायन ही गलत बना दिया, देखो सबसे पहले ऐसा है, ठीक है, ऐसा है, देखो ऐसा है, ये सर नो, ऐसा है अपना सिस्टम। अब देखो इस कार्बन पे कोई हाइड्रोजन तो है नहीं, क्या है, मिथाइल, तो मिथाइल है तो क्या शिफ्ट होगा, मिथाइल शिफ्टिंग हम करवाएंगे, करवा दो आप मिथाइल शिफ्टिंग। जैसे ही आप मिथाइल शिफ्टिंग करवाओगे तो क्या बन जाएगा, देखो इधर मैं लिखता हूँ क्या बन जाएगा, बताओ, सी, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा Me, यहाँ पे आ जाएगा Me, यस और नो। इस पे पॉजिटिव क्योंकि यहाँ से मिथाइल माइग्रेट किया है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH2 Me आ जाएगा। बोलो यार यहाँ तक क्लियर है, ऐसा बन जाएगा अपना रीअरेंज्ड कार्बोकेटायन, ठीक है। अच्छा, अगर पॉजिटिव को आप यहीं रखते तो क्या यहाँ पे एलिमिनेशन हो सकता था, बाय कंसिडरिंग दिस पॉजिटिव चार्ज ओनली, दिस कार्बोकेटायन ओनली। तो अगर आप इस कार्बोकेटायन को कंसीडर करते तो फिर यहाँ से कोई एलिमिनेशन होता हुआ नजर नहीं आता। वाई, बिकॉज अल्फा कार्बन पे कोई हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है। लेकिन आपने जैसे ही इधर क्या किया, इधर पॉजिटिव लाया, तो यहाँ से आपको दिख रहे होंगे अल्फा कार्बन, एक ये अल्फा आपको दिख रहा होगा, एक ये अल्फा दिख रहा होगा। तो यहाँ से 2 प्रोडक्ट पॉसिबल है। जब इस वाले अल्फा से बात करोगे तो देखो कुछ ऐसा कंपाउंड आपको मिलता नजर आएगा, यहाँ Me आ जाएगा, बोलो यहाँ क्या आ जाएगा, CH2 और यहाँ Me, ठीक है, एक ये अल्कीन मिल जाएगी, और साथ में एक और मिलेगी। जब इस अल्फा से आप एलिमिनेशन करवाओगे इस अल्फा कार्बन से, तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा, यस और नो, Me, बताओ, Me ये वाला, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे CH और यहाँ पे Me। देखो ना तो ये Gi शो करेगा, ना ही ये Gi शो करेगा, क्योंकि देखो ये मिथाइल मिथाइल सेम ग्रुप, इस कार्बन पे देखो दोनों हाइड्रोजन सेम ग्रुप, तो दोनों Gi शो नहीं करेंगे। तो एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर भी इसमें कितने हो जाएंगे, 2 ही होंगे, और इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर भी कितने होंगे, इसमें 2 ही होंगे। वाई, बिकॉज बोथ कैन नॉट शो Gi, ओके, दोनों में से कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर रहा होगा। होप आपको समझ में आ रहा है। चलो नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखो क्या अपना 4th है, राइट। देखो 4th में क्या करोगे, यहाँ है 4th, सबसे पहले इसको आप लीव करोगे, यस और नो, क्या बनेगा, यहाँ लिखता हूं मैं, यहाँ पे स्पेस है थोड़ा, तो देखो ऐसा बनेगा, यस और नो,
ये अपना वेज पे है, यहाँ आ जाएगा कार्बोकेटाइन, यस और नो। अगर इसको आप कंसीडर करोगे तो यहाँ से दो पॉसिबिलिटी है। क्या क्या पॉसिबिलिटी है देखो, एक ये वाला अल्फा एच और यहाँ पे जो डैश पे हाइड्रोजन है वो भी एक अल्फा एच की तरह कंसीडर होगा, यस और नो। तो चलो यहाँ से बनाते हैं। अगर इस अल्फा एच को मैं कंसीडर करूं तो यहाँ से क्या मिल जाएंगे देखो, बोलो यार, यहाँ से ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा, बोलो। और अगर इस अल्फा एच को मैं कंसीडर करूं, इस अल्फा एच को, ये इस अल्फा एच को कंसीडर करूं तो प्लस में एक और प्रोडक्ट मिलता नजर आएगा। वो कैसा नजर आएगा, कुछ ऐसा नजर आएगा, देखो। अब ये प्लेन में आ जाएगा, यस और नो। जैसे ही आप इस अल्फा एच से एलिमिनेशन करवाओगे तो यहाँ क्या आएगा, डबल बॉन्ड। जैसे ही यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा फिर ये कार्बन कैसा हो जाएगा, sp2। और जैसे ही वो कार्बन sp2 होगा तो फिर वो डैश वेज से कहाँ आ जाएगा, प्लेन में आ जाएगा, यस और नो। यहाँ तक क्लियर है। तो इस कार्बोकेटाइन से दो पॉसिबिलिटी, एक ये वाली और एक ये वाली। इज इट क्लियर? अच्छा, अब ये ऐसा भी तो हो सकता है कि ये हाइड्रोजन क्या हो जाए, माइग्रेट कर जाए इस पे, और माइग्रेट करके क्या जनरेट करे, एक मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन जनरेट करे। जैसे ही माइग्रेट होगा ये कार्बोकेटाइन sp2 बन जाएगा और ये मिथाइल कहाँ आ जाएगा, प्लेन में आ जाएगा, यस और नो। और बाद बाकी यहाँ पे हाइड्रोजन आ गए। अब देखो इस कार्बोकेटाइन के लिए एक ये भी अल्फा है, एक ये भी अल्फा है, एक ये भी अल्फा है, यस और नो। अगर ये सब अल्फा हैं तो देखो एक ये आ जाएगा। अगर इस वाले अल्फा को मैं कंसीडर करूं तो ये अल्कीन मिल जाएगी, यस और नो। यहां से आप एलिमिनेशन करवाओगे तो प्लस आपको ये भी मिलेगा। देखो अगर इस अल्फा को आप कंसीडर करोगे तो आपको ये मिलेगा, इस अल्फा को कंसीडर करोगे तो फिर से आपको ऐसा ही कंपाउंड मिल जाएगा, यस और नो। फिर से आपको ऐसा ही कंपाउंड मिल जाएगा क्योंकि यहां से एलिमिनेशन होगा। अगर यहां से एलिमिनेशन हो जाएगा तो फिर से आपको यही मिल जाएगा, ये वाला, यस और नो। देखो देखो देखो, आप देख ही लो यार, ठीक है। देखो अगर इस वाले अल्फा को मैं हटाऊं, इस वाले अल्फा को मैं रिमूव करूं तो यहां से क्या मिल जाएगा अपने को ऐसा मिल जाएगा। अब ये वाला प्रोडक्ट और ये वाला प्रोडक्ट और ये वाला प्रोडक्ट तीनों तो सेम ही है। देखो तीनों का आप नाम लिख के देख लो, तीनों तो सेम ही है। तो तीनों को क्यों काउंट करना, किसी एक को काउंट करना है ना। तो मैंने इसको भी नेग्लेक्ट किया, इसको भी नेग्लेक्ट किया और इसको एक्सेप्ट करा, इसको एक्सेप्ट करा और इसको एक्सेप्ट करा, बिकॉज दीज थ्री प्रोडक्ट्स आर डिफरेंट प्रोडक्ट्स, यस और नो। बाद बाकी जो हमने बनाए वो कहीं ना कहीं इस सब में से मैच हो रहे थे इसके साथ, तो इसीलिए हमने इन दोनों को क्या किया, रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। चलो अब बाद बाकी देखते हैं इन तीनों से इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर में कितने बनते हैं और एक्सक्लूडिंग में कितने बनते हैं, देखते हैं। चलो देखते हैं। देखो अपने पास तीन प्रोडक्ट्स हैं, यस और नो बोलो। देखो आप क्या करो, एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर, तो एक ये एल्कीन है, एक ये एल्कीन है, एक ये एल्कीन है। तो एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर में यहाँ पे नहीं लिखते हैं किसका था, इसका था। तो एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर में कितने आ जाएंगे, तीन ही आ जाएंगे, बिकॉज तीन टाइप के अल्कीन में जितने टाइप के आपको अल्कीन मिले उतने ही कितने होंगे एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर में, वही नंबर हम लिख देंगे। जितने टाइप के अल्कीन होंगे वही नंबर हम लिख देंगे, यस और नो। लेकिन जब इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर की बात करोगे तो इसको क्या करो आप, थोड़ा इसको क्या करो आप, इसको रोटेट करो, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा रोटेट करो, इस मॉलिक्यूल को पूरे को रोटेट करो इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, मतलब एंटी क्लॉकवाइज में आप रोटेट करो। जैसे ही एंटी क्लॉकवाइज में थोड़ा सा रोटेट करोगे तो आपको कुछ ऐसा बनता नजर आएगा। देखो इतना रोटेट कर लो ताकि ये वेज पे जो है वो पूरा वर्टिकल नजर आए, मतलब कुछ ऐसा नजर आए, ठीक है। उसके बाद देखो ये 1 2 3, 2 3 के बीच में डबल बॉन्ड है तो 1 2 3 ऐसे ही होगा। डबल बॉन्ड तो हम इधर दिखा नहीं सकते क्योंकि हम इस डायरेक्शन में हमने रोटेट किया है, इस डायरेक्शन में रोटेट किया है, बोलो यार, इस डायरेक्शन में, तो ऐसा आ जाएगा। अब देखना ये कैसा है, ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। ये कैसा है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। ये देखो ये कायरल सेंटर है, यहाँ से आप पीओएस पास करना आपको नहीं मिलेगा, सीओएस पास करना आपको नहीं मिलेगा। तो ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। और अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है तो इसका एक मिरर इमेज भी एग्जिस्ट कर रहा होगा और वो ये होगा मिरर इमेज। और वो कैसा होगा मिरर इमेज, तो देखो मिरर इमेज कहीं ऐसा होगा। देखो हमने साइड मिरर लगा दिया तो ये और ये एक दूसरे के क्या होंगे, मिरर इमेज होंगे और एनहांसियोमर्स होंगे, ऑफ कोर्स, यस और नो। ये सेम नहीं है, आप पलटा के देख लो, आप कुछ भी करके देख लो, ठीक है। आप इसको फ्लिप करो, इसको फ्लिप करो, कुछ भी करके देख लो, ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के एनहांसियोमर्स होंगे। तो अगर ये प्रोडक्ट मिल रहा है, अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव है तो हमें ये भी इसका मिरर इमेज मिल रहा होगा। तो हमें कितने टोटल प्रोडक्ट्स मिलेंगे, 1 2, इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर की बात कर रहा हूं। तो एक ये भी मिलेगा, इसका एक मिरर इमेज, तो 1 2 और ये अपना 3 और ये अपना 4,
तो 4 प्रोडक्ट्स मिलेंगे। यहाँ पे कोई ऑप्टिकल एक्टिविटी थी नहीं, तो इसीलिए हमने यहाँ पे कंसीडर नहीं करा। आप खुद ही देख लो, यहाँ पे कोई कायरल सेंटर आपको नजर नहीं आएगा। तो यहाँ पे कितने हो गए, 4 प्रोडक्ट्स हो गए। तो इंक्लूडिंग में कितने हैं, 4, और एक्सक्लूडिंग में कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। ठीक है, अगर आपके डीपीपी में 3 ही दिया हो तो आप उसको करेक्ट कर सकते हो। ठीक है, चलो भाई देखते हैं फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ देखो, ठीक है। फिफ्थ देखो, फिफ्थ क्या है अपने पास, ऐसा कंपाउंड है, देखो ऐसा है, ठीक है, ऐसा ऐसा, ये ऐसा है, और फिर ये ऐसा है ना। अब यहां से क्या करोगे आप, कार्बोकेटायन बनाओगे। तो जैसे ही कार्बोकेटायन बनेगा तो कैसा बनेगा, देखो कार्बोकेटायन जो बनेगा यहाँ पे आएगा, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, तो उसके लिए एक मिथाइल है, एक इथाइल है और एक प्रोपाइल है। तो बनाओ, ठीक है, देखो एक मिथाइल, एक इथाइल और एक प्रोपाइल, यस और नो। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, कार्बोकेटायन। अब देखो बहुत सारी पॉसिबिलिटी है, एक यहाँ से आप अल्फा एच एलिमिनेट कर सकते हो, यहाँ से कर सकते हो और यहाँ से कर सकते हो, यस और नो। तीनों अल्फा एच डिफरेंट है, ये अल्फा एच मिथाइल का था, ये इथाइल का था, और ये किसका है, ये प्रोपाइल का है। तो तीनों अल्फा एच क्या है, डिफरेंट है। तो 3 प्रोडक्ट्स आपको मिलते नजर आएंगे, 3 अल्कीन जनरेट होता हुआ नजर आएगा पहले। उसके बाद इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर में देखेंगे कि क्या कोई जीआई वगैरह शो कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो देखते हैं। देखो पहला प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, पहला आपको कुछ ऐसा प्रोडक्ट मिल जाएगा। देखो अगर इस अल्फा एच को मैं कंसीडर करूं, यहाँ वाले अल्फा एच को, तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा, यस और नो। ये क्या आ जाएगा, पहला प्रोडक्ट आ जाएगा। इज इट क्लियर। दूसरा प्रोडक्ट क्या होगा भाई, दूसरा अगर मैं इस अल्फा एच को कंसीडर करूं, इस वाले को, तो आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा। ठीक है, देखो जब आप, ये दूसरा प्रोडक्ट हो जाएगा, यस और नो। अगर आपने इस अल्फा एच को कंसीडर किया तो ऐसा बनेगा। इज इट क्लियर। अगर आपने इस अल्फा एच को आप कंसीडर करोगे तो तीसरा प्रोडक्ट मिलेगा और वो कुछ ऐसा होगा। यस और नो बताओ, एक ऐसा होगा। तो देखो ये अपना 1 बना, ये अपना 2 बना और ये अपना 3 बना। आप ही मेरे को बताओ क्या इनमें से, अब सबसे पहले तो एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर, यस और नो। एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर की जैसे ही आप बात करोगे तो एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर में कितने आ जाएंगे बताओ आप, 1 2 3, जितने टाइप के अल्कीन बने उतने ही हमें क्या बनाने हैं, एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर में लिख देने हैं नंबर, यस और नो। क्योंकि देखो जब आपने कार्बोकेटायन बनाया तो ये फिर अरेंज नहीं हो सकता, वाई, बिकॉज दिस इज ऑलरेडी टर्शियरी, ये ऑलरेडी टर्शियरी है, तो फिर ये रीअरेंज करने की पॉसिबिलिटी इसकी नहीं है। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि भाई रीअरेंज नहीं करेगा। जो 3 अल्फा हाइड्रोजन निकलने की पॉसिबिलिटी थी उससे हमने H+ को एलिमिनेट करवाया और ये अल्कीन्स बना दिया, और ये अल्कीन्स हमने बना दिया। अब देखते हैं, अब एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर की बात है तो 1 2 3, 3 टाइप के अल्कीन है, मतलब 3 ही आएंगे एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर। तो एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर में कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। अब देखेंगे इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर, तो इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर में देखेंगे क्या कोई जीआई शो कर रहा है क्या, क्योंकि यहाँ पे तो ऑप्टिकल एक्टिविटी होगा नहीं। तो जीआई देखो, आप देखो ये सिस्टम तो जीआई शो करेगा नहीं, क्यों, देखो यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन सेम ही है, तो यहाँ पे ये जीआई होगा नहीं। यहाँ पे जीआई हो सकता है, देखो एक ये H अलग है, ये मिथाइल अलग है, ये मिथाइल अलग है और ये प्रोपाइल अलग है, तो डेफिनेटली डबल बॉन्ड के अक्रॉस यहाँ पे जीआई हो जाएगा। अगर जीआई है तो सिस भी एग्जिस्ट कर रहा होगा और ट्रांस भी एग्जिस्ट कर रहा होगा वहां पे, यस और नो। सिमिलरली अगर मैं यहाँ दिखाऊं आपको तो देखो ये इथाइल ग्रुप, ये हाइड्रोजन, यस और नो बोलो, ये इथाइल ग्रुप और ये हाइड्रोजन, और ये कितना, ये क्या है अपना, बोलो ये क्या है, ये मिथाइल और ये क्या है, ये अपना इथाइल, यस और नो। तो डेफिनेटली हम बोल सकते हैं इस कार्बन पे भी दोनों ग्रुप्स अलग हैं, इस कार्बन पे भी दोनों ग्रुप्स अलग हैं, तो ये भी जीआई शो कर रहा होगा, और अगर ये जीआई शो कर रहा होगा तो ये भी सिस और ट्रांस में एग्जिस्ट कर रहा होगा, और अगर ये सिस ट्रांस में एग्जिस्ट कर रहा होगा तो अब बताओ आप इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर कितने हुए। तो देखो यहाँ से 2 प्रोडक्ट मिलेंगे सिस प्लस ट्रांस, यहाँ से 2 प्रोडक्ट मिलेंगे सिस प्लस ट्रांस, और यहाँ से एक ही मिलेगा, तो हम बोल सकते हैं टोटल कितने आ गए यहाँ पे सॉरी 5 आ जाएंगे। ठीक है, इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर में कितने आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो 5 का आंसर 5 भी इंक्लूडिंग।
देखो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, भगा देंगे, यस और नो। आरडीएस स्टेप में ये लीव करेगा, जैसे ही लीव करेगा तो क्या बनेगा, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यस और नो। जैसे ही यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा उसके बाद हम क्या करेंगे बताओ, जैसे ही यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया, अब देखो ये अल्फा की बात करो या ये अल्फा की बात करो, दोनों तो सेम ही टाइप के, कहीं से भी आप एलिमिनेशन करवा दो बात बराबर ही होगा। तो लेट से मैं यहाँ से करवा देता हूँ इस अल्फा को कंसीडर करते हुए, तो ऐसा आ जाएगा। अब आप बोलो कि भाई इस अल्फा से एलिमिनेट करवा दे, तो लो आप करवा लो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों प्रोडक्ट सेम ही है, जब नाम लिखोगे तो दोनों का सेम ही आ जाएगा, बस देखने का नजरिया अलग है। आप इसको थोड़ा सा ऐसे घुमा दोगे ना तो यही आ जाएगा, यस और नो। तो दोनों सेम ही कंपाउंड है, तो जरूरी नहीं है कि हम इसको बनाएं। तो देखो यही पॉसिबिलिटी है, रीअरेंज होगा नहीं। जैसे यहाँ पे कार्बोकेटायन बना, ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन है, यहाँ पे जाएगा फिर भी वो 2 डिग्री कार्बोकेटायन रहेगा। यहाँ पे अल्फा एच कितने थे, इधर वाले 2 इधर वाले 2, तो 4। जब यहाँ चला जाएगा कार्बोकेटायन तब भी 4 ही अल्फा एच होंगे, तो रीअरेंजमेंट करवाने का कोई फायदा नहीं है। इज इट क्लियर? तो अगर नहीं है तो डेफिनेटली हमें एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर एक ही आ जाएंगे, एक ही टाइप के अल्कीन। ये साइक्लोपेंटीन वाली जो सिस्टम्स होती है, ये सब जीआई वगैरह से वो करते नहीं है, तो डेफिनेटली हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे भी एक ही मिलेगा। इज इट क्लियर? आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं। देखो यहां से Cl आप लीव करो, ठीक है, Cl को क्या करो, लीव करो। जैसे ही आपने Cl को लीव करा तो देखो कार्बोकेटायन कुछ ऐसा बनेगा। पहले जैसे ही Cl बाहर गया तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा तो वो उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp2। तो जो ये डैश पे था मिथाइल वो भी कहाँ आ जाएगा, प्लेन में आ जाएगा। यस और नो, कहाँ आ जाएगा, प्लेन में आ जाएगा। अब देखो आप ढूंढो, देखो एक ये अल्फा है, एक ये अल्फा है, एक ये अल्फा है, यस और नो। अब ये रीअरेंज तो हो नहीं सकता, ये ऑलरेडी टर्शियरी है, तो रीअरेंजमेंट करवाने का कोई फायदा है नहीं। तो एक ये अल्फा, एक ये अल्फा, एक ये अल्फा। आप इस अल्फा को देखो और इस अल्फा को देखो, दोनों सेम ही दिख रहे होंगे, यस और नो। बस तो दोनों में से किसी एक को कंसीडर करो और इस अल्फा को कंसीडर करो, तो यहां से कितने प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, 2 प्रोडक्ट्स। लेट से मैंने पहले इस अल्फा को कंसीडर किया, अगर आप इस अल्फा को कंसीडर करोगे तो पहला जो प्रोडक्ट होगा वो कुछ ऐसा होगा, और दूसरा क्या होगा, अगर आपने इस अल्फा को कंसीडर किया, इस अल्फा को, इस अल्फा को, तो क्या बन जाएगा, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। यस और नो बोलो। तो यहाँ पे कितने टाइप के अल्कीन बन गए, 2। दोनों में से कोई जीआई शो नहीं करेगा, तो एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर कितने आ जाएंगे, 2 ही आ जाएंगे, और इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर भी कितने आ जाएंगे, 2 ही आ जाएंगे, बिकॉज कोई जीआई वगैरह शो नहीं कर रहा है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ये हो गया अपना 7th। 8 देखते हैं। देखो 8 देखो, देखो सबसे पहले वही काम, यहाँ से क्या होगा, Cl जाएगा आरडीएस स्टेप में, क्या बनेगा, कार्बोकेटायन। यहाँ करता हूं मैं, यहाँ ज्यादा स्पेस है, तो देखो कुछ ऐसा बनता हुआ नजर आएगा आपको, ठीक है, या ऐसे मैं लिख ही सकता हूं ना, ऐसे करते हैं। देखो इसको, ये जो सबस्ट्रेट है ना, इसको ऐसे बना लेते हैं, या ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो तो इसको क्या करता हूं मैं, यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, यहाँ पे पॉजिटिव बना दिया, और यहाँ पे क्या है, वेज पे है अपना CH3, यस और नो। यहाँ पे क्या है, वेज पे है CH3, यस और नो। इज इट क्लियर? यहाँ पे वेज पे CH3 है, देखो वेज पे CH3 था वो हमने दिखा दिया, और यहाँ पे वेज पे Cl था वो हमने भगा दिया आरडीएस स्टेप में, और क्या बन गया, कार्बोकेटायन। इज इट क्लियर? अब उसके बाद देखो क्या कर सकते हैं हम, अब इस कार्बोकेटायन को पहले कंसीडर करो और इसके बाद अल्फा एच ढूंढो। तो यहाँ पे जो डैश पे अल्फा एच, एक एच है, वो अल्फा एच की तरह बिहेव कर रहा होगा, बोलो यार। सिमिलरली इसके बगल में जो अल्फा एच है वो भी अल्फा एच की तरह बिहेव कर रहा होगा। इसके बाद तो कोई और पॉसिबिलिटी है नहीं, तो यहाँ से 2 अल्कीन मिल जाएंगे। कौन कौन से, एक तो आपको ये मिल जाएगा, इस वाले अल्फा एच को जब आप एलिमिनेट करोगे तो ये मिलेगा। जैसे यहाँ पे अल्कीन बनेगी तो ये कार्बन कैसा हो गया, बोलो यार, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कैसी हो गई, sp2। जैसे ही sp2 हुआ तो ये जो पहले वेज पे था वो कहाँ आ जाएगा, प्लेन में आ जाएगा, यस और नो, बिकॉज sp2 क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेनर, तो वो प्लेन में बन जाएगा। प्लस एक और पॉसिबिलिटी क्या है अपने पास, इस वाले अल्फा एच से आप कंसीडर करो, H+ एलिमिनेशन करो, तो क्या बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। यस और नो बोलो, इज इट क्लियर? तो यहाँ पे बन जाएगा। तो कितने टाइप के एल्कीन आपने बनाए, इस
इसको कंसीडर करते हुए, मतलब इस अल्फा एच को कंसीडर करते हुए आपने कितने टाइप के अल्कीन बनाए, 2 टाइप के। इस कार्बोकेटाइन को कंसीडर करते हुए, सॉरी, इस कार्बोकेटाइन को कंसीडर करते हुए आपने 2 अल्कीन बनाए, यस और नो। अब ये कार्बोकेटाइन क्या कर सकता है, रीअरेंज भी कर सकता है। रीअरेंज कर जाएगा तो कहां जाएगा बताओ, ये यहां से H माइग्रेट कर जाए, जैसे ही H माइग्रेट करेगा तो यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा और यहाँ क्या है अपना CH3। इज इट क्लियर? अब उसके बाद देखो इस कार्बोकेटाइन के लिए एक ये अल्फा है, ये अल्फा है और ये अल्फा है, यही तीनों अल्फा है। अगर ये 3 अल्फा है तो इस कार्बोकेटाइन को, इस अल्फा को कंसीडर करो या इस अल्फा को कंसीडर करो, बात तो बराबर ही होगा। देखो मिथाइल के साथ डबल बॉन्ड आ जाएगा, मिथाइल ग्रुप के साथ डबल बॉन्ड इधर से भी आ जाएगा, यस और नो, बोलो हाँ या ना। तो इन दोनों में से किसी एक ही अल्फा को आप कंसीडर करो। अगर आप इस अल्फा को कंसीडर करोगे तो यहां से 2 प्रोडक्ट मिलेंगे। देखो एक अल्फा आप इसको कंसीडर करो, जैसे ही यहां से अल्फा एच को आप कंसीडर करोगे तो देखो क्या मिल जाएगा बताओ, यहां से आपको ये अल्कीन मिलेगा, यस और नो, ये वाला अल्कीन मिलेगा। अगर आपने इस अल्फा एच को कंसीडर किया है तो यहाँ पे अल्कीन ऐसा बन जाएगा। इज इट क्लियर? अगर आपने यहां से अल्फा एच कंसीडर किया या यहां से अल्फा एच कंसीडर किया तो आपको ऐसा मिल जाएगा, यस और नो, बोलो, ऐसा प्रोडक्ट मिल जाएगा। और ये प्रोडक्ट दोनों क्या है, आइडेंटिकल ही है, सेम ही है, तो फिर से बार बार बनाने का कोई फायदा है नहीं। तो इसीलिए हम किसी एक ही को काउंट करेंगे, ये और ये सेम ही थे, तो इसीलिए हमने इसको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। तो देखो कितने टाइप के अल्कीन बने आपके पास। अब और कोई पॉसिबिलिटी तो है नहीं, बोलो यार। तो अब कितने टाइप के अल्कीन बने, तो एक ये टाइप का मिला, एक इस टाइप का मिला और एक इस टाइप का मिला, मतलब टोटल कितने आ गए, एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर। जितने टाइप के अल्कीन होंगे वही नंबर हम लिख देंगे एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर में। तो बताओ 1 2 3, तो एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर इसके लिए कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब बात आती है भाई इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर। तो देखो इस सब में तो कोई कायरल सेंटर वगैरह तो है नहीं, यस और नो, कोई कायरल सेंटर वगैरह है नहीं, तो हम बोल सकते हैं ये क्या होगा, मतलब ये कोई ऑप्टिकल एक्टिविटी वगैरह नहीं दिखाएगा। सिमिलरली ये भी कोई ऑप्टिकल एक्टिविटी वगैरह नहीं दिखाएगा, तो मतलब 1 2, तो यहां से कितने आ जाएंगे, ये 1 और 2। अब इसको देखो, इस अल्कीन को, ये अल्कीन ऐसा है, देखो इसको मैं थोड़ा और ढंग से बनाऊं तो ये ऐसा है, अगर इसको मैं ऐसे लिखूं तो कोई तकलीफ, देखो फर्स्ट अगर मैं यहाँ पे वेज पे लगा देता हूं ये मिथाइल, ठीक है, अगर मैं वेज पे मिथाइल लगा देता हूं और यहाँ पे क्या लाता हूं, यहाँ पे मैंने ला दिया, ये क्या ला दिया, ये ला दिया, डबल बॉन्ड ला दिया, यस और नो। अगर मैंने डबल बॉन्ड ला दिया तो अब आप मेरे को बताओ क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है? ऑफ कोर्स ये ऑप्टिकली एक्टिव है। आप पीओएस वगैरह पास कर लो, आपको कुछ नहीं मिलेगा, ना सीओएस मिलेगा ना ही पीओएस मिलेगा। तो अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव है तो इसका एक मिरर इमेज भी एग्जिस्ट कर रहा होगा, यस और नो। और इसका मिरर इमेज कैसा होगा, इसका मिरर इमेज ऐसा होगा, और ये एक दूसरे के क्या होंगे, एनहांसियोमर्स होंगे, यस और नो, ये एक दूसरे के क्या होंगे, ये एक दूसरे के एनहांसियोमर्स होंगे। और ये क्या है, इसका, इस ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल का मिरर इमेज है, यस और नो। तो कितने आ गए बताओ, इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर की बात करोगे तो एक ये वाला हुआ, एक ये वाला हुआ, और इसमें से 2 आ गए, एक ये और एक ये, मतलब कितने हो गए, 4। तो यहाँ पे इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर की बात करोगे तो यहीं पे लिख देता हूं मैं 4 आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं 9th। 9 देखो भाई, ठीक है, 9 देखो, सबस्ट्रेट देख लेते हैं। अच्छा इसको मैं ऐसे बनाऊं तो कोई तकलीफ है क्या? देखो मिथाइल वेज पे है, तो तीनों एक दूसरे के एडजेसेंट में है, तो मिथाइल पे वेज पे लगा दिया मैंने मिथाइल को, बोलो, पहले पे वेज पे मैंने लगा दिया मिथाइल को, और फिर Cl को लगा दिया मैंने कहाँ पे, वेज पे, ठीक है, और फिर मैंने यहाँ पे लगा दिया किस पे, इसको भी लगा दिया वेज पे, ये सॉरी नो, ऐसे तो लिख ही सकता हूँ। तो चलो मैं नेक्स्ट पेज पे आपको बताता हूँ यहाँ से क्या क्या पॉसिबिलिटी है, फिर एक्सक्लूडिंग और इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर हम करेंगे, ठीक है। चलो देखो अपने पास कैसा था, ऐसा था, यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे Cl, यहाँ पे भी मिथाइल। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा बताओ, फर्स्ट स्टेप में ये यहाँ से बाहर जाएगा RDS स्टेप में, और उसके बाद क्या बनेगा, अपने को कुछ ऐसा बनता नजर आएगा। यहाँ पे ये मिथाइल एज इट इज, यहाँ पे ये मिथाइल एज इट इज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यस और नो। अब इसके रेस्पेक्ट में देखो अल्फा हाइड्रोजन क्या क्या है, एक को फिक्स कर लो आप, इस मिथाइल को पहले फिक्स कर दो, ठीक है। लेट से हमने इस मिथाइल को फिक्स कर दिया, जैसे इस मिथाइल को फिक्स कर दिया तो देखो एक अल्फा एच ये रहा आपका,
ठीक है, तो यहाँ से अल्फा एच जब बनाओगे तो कुछ ऐसा बनेगा, यस और नो। यहाँ से जब आप एलिमिनेशन करोगे तो ये प्लेन में आ जाएगा और ये एज इट इज, क्योंकि इसके साथ, इस मिथाइल के साथ हमने अभी कोई छेड़खानी नहीं करा है, तो हमने यहाँ से अल्फा लिया तो ये आ जाएगा। इज इट क्लियर? अब इसके बाद क्या पॉसिबिलिटी है कि ये यहाँ से क्या हो जाए, रीअरेंज कर जाए। ठीक है, ये यहाँ से क्या कर जाए, रीअरेंज कर जाए। ये जैसे ही रीअरेंज करेगा तो क्या बनेगा बताओ, ये ऐसा, और फिर ये प्लेन में आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यस और नो। अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो यहाँ पे देखो, अब ये भी अल्फा बन गया, ये भी अल्फा बन गया और ये भी अल्फा बन गया, मतलब 3 तरह के अल्फा आपको मिल रहे हैं। और अगर 3 तरह के अल्फा मिल रहे हैं तो पहले देखो इस अल्फा को कंसीडर करता हूं मैं। पहले अगर आप इस अल्फा को कंसीडर करोगे तो कैसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा, और ऊपर वाला और ये वाला सेम ही है, यस और नो, तो फिर हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे, तो ये वाला अल्फा तो ऑलरेडी नेग्लेक्ट हो गया। सिमिलरली अब इस अल्फा को कंसीडर करो आप, तो इस अल्फा को कंसीडर करोगे तो ये बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा, यस और नो। अगर आप इस अल्फा को कंसीडर करते हो तो ऐसा बन जाएगा, देखो ठीक है, ऐसा बन जाएगा। तो देखो ये तीनों प्रोडक्ट्स क्या हैं, अलग हैं, ये तीनों प्रोडक्ट्स क्या हैं, अलग है। ये दोनों सेम था तो एक को हमने कट कर दिया। इज इट क्लियर? अब हमने क्या रखा, हमने इस मिथाइल को फिक्स रखा, यस और नो। वेज जो ऊपर में, जो ये वाला मिथाइल था वेज पे, इसको हमने फिक्स रखा। देखो यहाँ भी ऊपर में मिथाइल है वेज पे, ऊपर में मिथाइल है वेज पे, ऊपर में मिथाइल है वेज पे, इसको हमने फिक्स रखा। हमारे पास ये भी पॉसिबिलिटी है कि हमने इसको हम क्या करें, इस मिथाइल को फिक्स रखें और यहाँ से काम करें, है ना। तो देखो इस बार हम क्या करते हैं, यहाँ से इस मिथाइल को फिक्स रखते हैं। देखो ध्यान से, इस मिथाइल को फिक्स रखते हैं और ये जो सबसे पहले जो कार्बोकेटायन बनाया था हमने, वो बनाओ। यही था हमारा कार्बोकेटायन, बोलो यार, बोलो, क्या यही था हमारा कार्बोकेटायन, यस और नो? ध्यान से देखो, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया अपना, यही था कार्बोकेटायन। अब इस मिथाइल को मैं बोल रहा हूँ आप फिक्स रखो, तो इस मिथाइल को फिक्स रखोगे तो ये जो डैश पे अल्फा हाइड्रोजन होगा, ये इस पॉजिटिव चार्ज के लिए डैश वाला अल्फा हाइड्रोजन होगा, तो यहाँ से क्या हो सकता है, एलिमिनेशन। अगर यहाँ से एलिमिनेशन हो सकता है तो आपको ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा, ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा, यस और नो? बताओ, ऐसा प्रोडक्ट आपको मिलेगा। अब पॉसिबिलिटी क्या है कि यही कार्बोकेटायन फिर रीअरेंज कर जाए, ये माइग्रेट कर जाए, यस और नो? जैसे ही माइग्रेट करेगा तो क्या बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। कैसा बन जाएगा, ऐसा। देखो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव और ये मिथाइल एज इट इज वेज पे, ठीक है। बारी बारी से, पहले हमने इस मिथाइल को फिक्स रखा वेज पे, फिर अब इस मिथाइल को हम फिक्स कर रहे हैं किस पे, वेज पे, ठीक है। बाद बाकी देखो, बाद बाकी क्या क्या मिल रहे हैं आपको। अब एक ये भी अल्फा दिख रहा होगा, बोलो यार, एक ये अल्फा दिख रहा होगा, हाँ एक ये अल्फा है आपका। फिर कौन है, फिर बताओ, ये अल्फा तो दोनों सेम ही है, तो इस अल्फा को कंसीडर कर लो, ठीक है। और बाद बाकी इधर से करोगे तो सेम ही आ जाएगा। एक ये भी अल्फा है, तो तीनों बनाओ, देखते हैं कौन कौन से सेम हो रहे हैं। देखो तो ध्यान से देखो, अगर मैं इस अल्फा को पकड़ूं तो क्या आ जाएगा बताओ, इस अल्फा को मैं पकड़ूंगा तो ये आ जाएगा, यस और नो? अगर इस अल्फा को मैंने पकड़ा तो ये आ गया। बाद बाकी यहाँ पे ये मिथाइल एज इट इज आप लगा दो, ठीक है। फिर देखो, मैं इसको थोड़ा सा मुझे इरेज करने दो। बाद बाकी जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो 3 ध्यान रहे, एक ये है, ये 1 था, ये 2 था, है ना, और ये क्या था, ये अपना क्या था, ये अपना 3 था। तो ये तीनों प्रोडक्ट होने चाहिए, बाद बाकी को हम इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है। देखो ध्यान से, देखो अब हमने ये बना लिया, ये अपना कैसा प्रोडक्ट, ये अपना पहला आया, ठीक है। और बाद बाकी माइग्रेट करके जब कार्बोकेटायन यहाँ आया तो ये अपना दूसरा प्रोडक्ट आया। और इस अल्फा से भी आप एलिमिनेशन करवा सकते हो, तो चलो इस अल्फा से करवाओ। अगर आप इस अल्फा से एलिमिनेशन करवाओगे, ये बगल वाले अल्फा, ये जो अल्फा है, यहाँ से जब आप करवाओगे तो आपको क्या मिलेगा, ऐसा मिलेगा, यस और नो? ऐसे प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे। तो यहां से भी 3 प्रोडक्ट आपको मिलता नजर आएगा, ठीक है। अब जरा सुनना, अब मैच करो। अब मैच कैसे करना है, देखो ये जो प्रोडक्ट्स है ना 1 2 3, जो येलो वाले और जो ग्रीन वाले, अब येलो ग्रीन को मैच करना है। कैसे मैच करना है जरा सुनना, देखो इस मिथाइल को देखो और इस मिथाइल को देखो,
1 2 3, मतलब मिथाइल और मिथाइल किस पे पोजीशन पे आ रहे हैं, 1 और 3 पे पोजीशन पे आ रहे हैं, यस और नो। 1 ऐसे नंबरिंग कर लो आप, 1 2 3, तो 1,3 पोजीशन पे मिथाइल आ रहे हैं। तो अब इन ग्रीन वालों में से ढूंढो 1,3 पे कौन आ रहा है। देखो तो एक ये देखो, ये अगर इसको 1 मानोगे तो ये 1, फिर ये 2 और ये 3, यस और नो। तो 1 2 3 यहां से आ रहा है, बोलो यार 1, हाँ देखो थर्ड पे मिथाइल आ रहा है ना, बल्कि मतलब उसमें डबल बॉन्ड भी खत्म होना चाहिए। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, देखो सबसे पहले मैं क्या बोल रहा हूँ ये सुनना है कि भाई देखो इसको मैंने फर्स्ट माना, ठीक है, तो ये सेकेंड और ये थर्ड, तो आपको ऐसा प्रोडक्ट ढूंढना है ग्रीन वाले में जिसमें डबल बॉन्ड भी खत्म हो जाए नंबरिंग करने पर, और मिथाइल भी थर्ड पोजीशन पे आना चाहिए, ठीक है, और साथ में डबल बॉन्ड 2 3 पोजीशन पे आना चाहिए, ठीक है। लेकिन आप बोलोगे कि भाई इसमें भी मिथाइल आ जाएगा, देखो 1 2 3, तो थर्ड पे तो मिथाइल आ गया, लेकिन थर्ड फोर्थ के बीच में डबल बॉन्ड है, यहाँ पे 2 3 के बीच में ही डबल बॉन्ड था, तो हमें वो प्रोडक्ट ढूंढना पड़ेगा जिसमें 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड हो। तो देखो अगर मैंने इसको 1 दिया तो ये 2 और ये 3, मतलब इस वाले 1 को मैच करना पड़ेगा किसके साथ, इस 1 के साथ, यस और नो, आया समझ में। तो इसको मैच करो इसके साथ कि भाई इन दोनों में रिलेशन देखो कि क्या है। तो देखो मैं इसको बनाता हूं यहाँ पे, देखो देखो इसको मैंने यहां पे बनाया, ठीक है, ऐसा बनाया। अब इसमें और इसमें हमें देखना है कि भाई क्या रिलेशन है, तो आप क्या करो, इसको थोड़ा सा रोटेट कर लो इस डायरेक्शन में, ठीक है, थोड़ा सा आप मॉलिक्यूल को पकड़ो और ऐसे स्टीयरिंग की तरह, जैसे गाड़ी की स्टीयरिंग घुमाते हैं वैसे आप रोटेट कर लो। जैसे ही रोटेट करोगे, कब तक रोटेट करोगे, जब तक कि यहाँ ऊपर में मिथाइल ना आ जाए, ठीक है, ऊपर में मिथाइल ना आ जाए तब तक रोटेट करो। तो जैसे ही रोटेट करोगे तो देखो कुछ ऐसा बन जाएगा, ऊपर में मिथाइल ला दिया, जैसे ही आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करोगे ऊपर में मिथाइल आ जाएगा, और साथ के साथ कहाँ आ जाएगा, ये जो पाई बॉन्ड के साथ है वो कुछ ऐसा आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा, ये सोनो देखो, तभी 1 2 3, क्योंकि ये पोजीशन तो फिक्स रखनी है हमें, तो देखो ये 1 ये 2 और ये 3, ये सोनो ऐसा बन जाएगा रोटेट करने पर। अब देखो इसमें और इसमें क्या रिलेशन है, ध्यान से देखो इसमें और इसमें क्या रिलेशन है, ये ऑफकोर्स एक दूसरे क्या है, मिरर इमेज। देखो इसको देखो और इसको देखो, इसमें मिथाइल इधर है, जब साइड में मिरर लगा दोगे तो मिथाइल यहाँ आ जाएगा, सही है, और ये CH3 वेज पे, साइड मिरर लगाने पे वेज क्या वेज ही रहेगा, और देखो डबल बॉन्ड इधर है, जब मिरर लगाओगे तो डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, मतलब ये और ये एक दूसरे क्या है, मिरर इमेज। तो इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर में कितने आ जाएंगे, 2 प्रोडक्ट आपको मिल गए, ये सोनो कितने मिले, 2 प्रोडक्ट। सिमिलरली और देखो, ठीक है, और देखो, और मैं आपको दिखाता हूं, अब किसको किसको कंपैरिजन करोगे, एक इसको सेकंड वाले को सेकंड वाले के साथ, यस और नो। देखो टर्मिनल जो डबल बॉन्ड है इसमें ये टर्मिनल बॉन्ड है, येलो में जो टर्मिनल बॉन्ड है वैसा ही आप ग्रीन वाले में ढूंढो, तो इसको किसके साथ, इसके साथ। तो चलो इसको बनाते हैं यहाँ पे, तो मतलब ये एक दूसरे के क्या हुए, अरे भाई ये एक दूसरे के क्या हुए बताओ, ये एक दूसरे के आ गए मिरर इमेज। सिमिलरली आप यहाँ पे इसको बनाओ, यहाँ पे इसको बना दो, है ना। जैसे ही आप इसको बनाओगे तो इसको थोड़ा सा ऐसे मॉलिक्यूल को फिर से रोटेट करो स्टीयरिंग की तरह। जैसे ही आपने रोटेट किया तो ये कब तक रोटेट करना है, तब तक जब तक कि मिथाइल यहाँ पे अगर वेज पे है, वर्टिकली पूरा ऊपर की तरफ है, वैसे ही इस पोजीशन पे ला दो, जिस पोजीशन में मिथाइल यहाँ है उसी पोजीशन में आप रोटेट करके और ला दो, तो क्या बनेगा, देखो कुछ ऐसा बन जाएगा। किस डायरेक्शन में हम रोटेट कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, तो डेफिनेटली ये जो डबल बॉन्ड है वो लेफ्ट की डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि आप ऐसे रोटेट कर रहे हो ऐसे, तो डेफिनेटली ये ऐसे आएगा, बोलो यार ये डबल बॉन्ड ऐसे आएगा, तो ये डबल बॉन्ड को आप दिखा दो। और ये कैसा कंपाउंड था, येलो वाला, देखो येलो वाला ये है, येलो वाला ये कंपाउंड है, बीच में देखो साइड मिरर लगा दो, दिख गया मिरर इमेज, बोलो यार फिर से, मतलब ये जो सेकंड वाला था और ये जो सेकंड वाला था फिर से ये क्या है, एक दूसरे के एनहांसियोमर्स हो जाएंगे और मिरर इमेज हो जाएंगे, यस और नो। तो यहां से भी 2 प्रोडक्ट मिले, फर्स्ट वाले से भी 2 प्रोडक्ट मिल गए, यस और नो। तो अब तक कितने हो गए, 4 प्रोडक्ट हो गए इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर। बाद बाकी एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर तो 3 ही आ जाएंगे, बिकॉज 3 ही टाइप के एल्कीन है, ये तो एक दूसरे के क्या है, मिरर इमेज है। ये सब जो हमने 6 प्रोडक्ट्स बनाया वो सब क्या है, एक दूसरे के मिरर इमेज। बाद बाकी एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर में तो 3 ही आएंगे, बिकॉज 3 टाइप के एल्कीन है, हाँ या ना। बाद बाकी थर्ड वाला देखो, थर्ड वाला ये है, येलो का थर्ड वाला ये है, और ये थर्ड वाला ये है। आप क्या करो, इस थर्ड वाले को थोड़ा सा रोटेशन दे दो, जैसे ही रोटेशन दे दो, कैसा रोटेशन देना है, ताकि ऐसा बन जाए, ऐसा फोटो बन जाए। तो जैसे ही आप रोटेशन दोगे तो ऐसा बन जाएगा, देखो यहाँ पे ये मिथाइल आ जाएगा, बोलो यार ये वाला मिथाइल रोटेट होके यहाँ पे आ गया, और ये इस डायरेक्शन में आएगा, वाई, बिकॉज हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं।
तो ये इधर आएगा तो फिर ये इधर आएगा, यस और नो। तो देखो किस किस पोजीशन पे है, 3 4 के बीच में डबल बॉन्ड है, तो ये 1 2 3 4, तो 3 4 यहाँ आ जाएगा। देखो ये 1 ये 2 ये 3, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो इसलिए एंटी क्लॉकवाइज में नंबरिंग करो। तो 1 2 3 और 4 4 क्या आ जाएगा, 4 ये आ जाएगा। और थर्ड पे क्या है, मिथाइल है, तो थर्ड पे मिथाइल लगा दिया। देखो ये था 3 किसका, येलो वाले का, ये ग्रीन वाले का 3 है। बोलो यार, बीच में क्या लगा दो आप, मिरर लगा दो। देखो फिर से एक दूसरे क्या हो जाएंगे, मिरर इमेज मिल जाएंगे। मतलब टोटल कितने प्रोडक्ट्स यहाँ पे आपको मिलेंगे, 6 प्रोडक्ट्स मिलेंगे इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर। लेकिन एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर में तो हमें 3 ही काउंट करेंगे, 3 ही काउंट करना पड़ेगा, बिकॉज दीज ऑल आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। और जैसे ही आप मिरर इमेज की बात करते हो तो स्टीरियो आइसोमर की बात करते हो, इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर। एक्सक्लूडिंग में तो 3 ही होंगे, यस और नो, बिकॉज 3 टाइप के अल्कीन बने। आया समझ में? आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको ये समझ में आ गया तो सेम मैनर में आप वो भी अटेम्प्ट कर सकते हो। देखो तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे, ये 3 आ जाएगा और ये 6 आ जाएगा, ठीक है। चलो इसको देखो, सेम सेम इसको भी वैसे ही करते हैं, है ना, इसको भी वैसे ही करते हैं। देखो क्या है, CH3Cl, सबसे पहले कार्बोकेट, इसको ऐसे लिख देता हूं मैं। देखो ऐसे तो लिख ही सकते हैं, इसको मैं दिखा देता हूं, इसको CH3 को वेज पे और इसको दिखा देता हूं Cl को वेज पे। और इस बार ये मिथाइल जो है वो कहाँ है, CH3 डैश पे है, ठीक है। वैसे ही जैसा अप्रोच हमने यहाँ किया वैसे ही अप्रोच यहाँ भी करेंगे, सेम, कोई चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ से जाएगा कार्बोकेटाइन बनेगा, तो देखो ये CH3 वेज पे, ये Cl वेज पे और ये मिथाइल डैश पे। चलो इसके लिए भी क्या करते हैं अपन, ये कर लेते हैं, एक खाली पेज लेके और बताते हैं। देखो ये CH3 वेज पे था, ये Cl वेज पे है और ये किस पे आ गया, डैश पे आ गया। इज इट क्लियर? सबसे पहले क्या होगा बताओ, कार्बोकेटाइन बनेगा, बनाओ कार्बोकेटाइन। तो कार्बोकेटाइन जैसे ही बनाओगे तो ये आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। बोलो अब देखो इस कार्बोकेटाइन के लिए यहाँ पे जो वेज पे हाइड्रोजन है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा होगा, अल्फा एच की तरह बिहेव कर रहा होगा। अभी क्या करो, इस मिथाइल को आप फिक्स कर दो, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, इस मिथाइल को आप पहले फिक्स कर दो, ठीक है। तो ये वाला अल्फा एच है, जैसे ही ये वाला अल्फा एच है तो क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन हो जाएगा यहाँ से। बोलो यार, आप जैसे ही एलिमिनेट, ये वेज पे एज इट इज रहने दो, यहाँ पे एलिमिनेशन जैसे ही होगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड आएगा तो ये कैसा सेंटर बन जाएगा, sp2। sp2 जैसे ही बनेगा तो ये मिथाइल कहाँ था, डैश पे। अब कैसे आ जाएंगे, प्लेन में। तो पहला प्रोडक्ट तो अपना यही आ जाएगा। इज इट क्लियर? यहां तक कोई डाउट होना नहीं चाहिए। बाय कंसिडरिंग इसको हमने फिक्स किया है, ठीक है। CH3 को फिक्स कर दो पहले कि भाई ये वेज पे था, वेज पे ही है। इस तरफ से भी हम अल्कीन बनाएंगे, लेकिन पहले इसको फिक्स करके बना लेते हैं, फिर इधर से बनाएंगे, ठीक है। देखो अब क्या हो सकता है, दूसरी पॉसिबिलिटी, ये हाइड्रोजन पहले रीअरेंज कर जाए। बोलो यार, ये हाइड्रोजन पहले क्या कर जाए, रीअरेंज कर जाए मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन में, बिकॉज इवन में तो रीअरेंजमेंट होता है, आपने पढ़ा भी होगा। जैसे ही रीअरेंज करेगा तो कार्बोकेटाइन यहाँ आएगा, जैसे ही कार्बोकेटाइन यहाँ आएगा तो ये जो मिथाइल डैश पे था वो अब कहाँ आ जाएगा, प्लेन में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन sp2 बन जाएगा, यस और नो। बाद बाकी ये मिथाइल कहाँ है, वेज पे, इसको हमने वेज पे, इसके साथ कोई छेड़खानी हम नहीं कर रहे हैं। अब देखो अल्फा फिर से आपको ये दिख रहा होगा, एक ये दिख रहा होगा, एक ये दिख रहा होगा, यस और नो। बोलो हाँ या ना। तो देखो तीनों से आपको 3 प्रोडक्ट्स मिलेंगे। अगर मैं इस अल्फा को कंसीडर करूं तो देखो ऐसा प्रोडक्ट आपको मिलेगा, यस और नो, ऐसा मिलेगा। अगर मैं इस अल्फा को कंसीडर करूं तो ऐसा प्रोडक्ट आपको मिलेगा, यस और नो। बोलो यहाँ पे ये क्या है, अपना CH3 है, तो ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा। अगर इस अल्फा को कंसीडर करूं तो ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा। देखो क्या यहां तक क्लियर है, एकदम क्लियर हो रहा होगा कि भाई 3 अल्फा थे, 3 पॉसिबिलिटी थी, हमने बना दिया। आप इसको देखो और इसको देखो, क्या ये दोनों सेम है? यस, एग्जैक्टली सेम है। बोलो यार, ये तो एग्जैक्टली आइडेंटिकल है, तो बार बार क्यों बनाने उसी स्ट्रक्चर को। तो हम एक को क्या कर देंगे, काट देंगे, यस और नो, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो भाई इसको मैंने नेग्लेक्ट कर दिया, तो अपने पास एक ये बना, एक ये बना, एक ये बना, यस और नो। 1 2 और 3। बोलो यार, यहां तक क्लियर है? आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। अब इसके बाद क्या करते हैं, अब इधर से, अब देखो, अब इसको फिक्स करो। अब ये जो डैश पे मिथाइल है ना, अब उसको फिक्स करो। दूसरे कलर से बताता हूं मैं इसको, ठीक है, व्हाइट से।
देखो तो ये अब इस डैश वाले मिथाइल को फिक्स करो। अगर डैश वाले मिथाइल को फिक्स करोगे तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है डैश पे वो अल्फा एच बिहेव कर रहा होगा इस कार्बोकेटाइन के लिए, बोलो यार। तो जब यहां से अल्फा एच एलिमिनेशन करोगे तो देखो यहां से एक प्रोडक्ट ये मिल जाएगा आपको। अब जैसे ही यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा तो मतलब ये कैसा सेंटर sp2 बनेगा, ये मिथाइल जो वेज पे था वो कहाँ आ जाएगा, प्लेन में आ जाएगा, यस और नो। और ये बात बाकी डैश पे है तो इसको डैश पे आप लगा दो, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी इसी में क्या है, ये माइग्रेट करके इस मतलब पॉजिटिव पे आ जाए और पॉजिटिव यहाँ आ जाए टर्शियरी सेंटर पे, तो देखो क्या बनेगा अपने पास, कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, बोलो यार। जैसे ही पॉजिटिव आया तो ये मिथाइल कहाँ पे आ जाएगा, प्लेन में आ जाएगा बिकॉज ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन, यस और नो। यहाँ तक क्लियर हुआ, आई होप हो रहा होगा। उसके बाद देखो यहाँ पे जो है वो मिथाइल डैश पे एज इट इज। पहले हमने वेज वाले मिथाइल को फिक्स किया, अब हम डैश वाले मिथाइल को फिक्स कर रहे हैं। ऐसे आप करोगे तो आप फिर गलती नहीं करोगे, ठीक है। अच्छा देखो, अब उसके बाद इस पॉजिटिव के लिए अल्फा एच आप ढूंढो, तो एक अल्फा एच ये दिख रहा होगा, एक अल्फा एच ये दिख रहा होगा, एक अल्फा एच ऊपर वाला, यस और नो। तो यहां से आपको 3 प्रोडक्ट्स मिलेंगे। चलो ऊपर वाला को कंसीडर करते हैं पहले। अगर आप ऊपर वाला को कंसीडर करोगे तो ऐसा बन जाएगा, बोलो यार। और ये मिथाइल एज इट इज यहाँ पे डैश पे है ना, ऐसा मिल जाएगा। अगर आपने इस साइड वाले अल्फा एच को कंसीडर किया तो देखो ऐसा प्रोडक्ट आपको मिलेगा, ये ऐसा मिल जाएगा, बोलो यार। कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर आपने इस अल्फा एच को कंसीडर किया तो आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा, यस और नो। अब आप देखो इस प्रोडक्ट को देखो, ठीक है, और अभी जो हमने बनाया उसको देखो, तो फिर से ये दोनों सेम ही है, बोलो ये दोनों सेम ही है। तो मतलब इसको आप क्या कर दो, नेग्लेक्ट कर दो। कर सकता हूं ना, क्योंकि बार बार हमें क्यों बनाने, सेम रिपीट क्यों करने सेम स्ट्रक्चर को, तो एक को आप हटा दो। तो यहां से कितने मिले, यहां से 3 मिल गए बाई फिक्सिंग मिथाइल ऑन डैश, ये सोनो जो डैश वाला मिथाइल था उसको हमने फिक्स कर दिया, तो यहां से कितने मिले, 3 मिले, बोलो यार। ये दूसरा है, ठीक है, ये दूसरा, और ये कैसा है, तीसरा। अब देखो, अब येलो वाले प्रोडक्ट्स को और इन व्हाइट वाले प्रोडक्ट्स को हम क्या करेंगे, मैच करेंगे, भाई कौन कैसा है। देखो 1 पकड़ो, इसको 1 पकड़ो और देखो यहां से नंबरिंग करो 1 2 3, मतलब ऐसा प्रोडक्ट आप व्हाइट वाले में से ढूंढो जिसमें थर्ड पे मिथाइल आए और डबल बॉन्ड 2 और 3 के बीच में आए। ऐसा प्रोडक्ट ढूंढो व्हाइट वाले में से जिसमें मिथाइल थर्ड पे आए और डबल बॉन्ड 2 और 3 के बीच में आए, तो देखो कौन सा होगा, बताओ। अगर आप यहां से नंबरिंग करोगे, इस मिथाइल इसको 1 दोगे तो 1 2 3 4, थर्ड पे तो मिथाइल आ गया, बट डबल बॉन्ड कहां है, 3 और 4 के बीच में, मतलब ये वाला नहीं। अगर इसको बोलोगे तो ये 1 ये 2 ये 3, यस। देखो आप इसको ध्यान से देखो, यहाँ पे 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड भी आ गया और थर्ड पे मिथाइल भी आ गया, मतलब इसको किससे कंपैरिजन करवाओगे, इस थर्ड से। चलो इसको बना लेते हैं, ठीक है। देखो CH3 ये ऐसा, यस और नो, ऐसा ही है ना, बोलो हाँ या ना, पक्का। अब क्या करो, आप इसको फिर से एंटी क्लॉकवाइज में आप रोटेशन दो, स्टीयरिंग की तरह आप ऐसे घुमाओ। जैसे ही आप इसको घुमाओगे तो कब तक घुमाना, ऐसा, मतलब CH3 वेज पे है ना, तो आप कोशिश करो कि सेम फोटो बन जाए CH3 डैश पे आके, यस और नो, तब तक आपको घुमाना है, मतलब ऐसे रोटेट करो। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप इस कदर रोटेट कर दो इसको, मतलब CH3 ऐसा आ जाएगा यहाँ पे डैश पे, जैसे यहाँ पे वेज पे था ऊपर की तरफ, और ये फ्रंट वाले कार्बन पे, वैसे ही रोटेट करके और फ्रंट में ले आओ, और ये मिथाइल कहाँ पे आ जाएगा, डैश पे आ जाएगा, बिकॉज सब कुछ इधर जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन दे रहे हैं ऐसे, यस और नो। तो ऐसे आ जाएगा, तो सिमिलरली डबल बॉन्ड इस तरफ आएगा, बोलो यार, डबल बॉन्ड कहाँ आएगा, इस तरफ आएगा। तो कैसे आएगा, देखो 1 2 3, मतलब 2 3 के बीच में डबल बॉन्ड, तो ये था 1 ये था 2 ये था 3, 2 के, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है तो लेफ्ट से ही नंबरिंग होगा, बोलो यार, राइट से तो करने देंगे, एंटी क्लॉकवाइज हम रोटेट कर रहे हैं ऐसे, है ना। तो 1 2 3, 2 3 के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, थर्ड पे क्या था, मिथाइल, तो थर्ड पे मिथाइल टिका दो। अब आप कंपेयर करो, इसको 1 मानो और ये व्हाइट वाला अपना 1 था। अब देखो 1 और इस 1 में क्या रिलेशन है, आप देखो 1 और इस 1 में क्या रिलेशन है। तो अब देखो एक बात करो, आप इसको, अब इस मॉलिक्यूल को आप ऐसे पकड़ो, यस और नो, ऐसे पकड़ो और पराठे की तरह ऐसे पलटा दो। क्या करना है, देखो इस वाले ये जो 1 है इसको क्या करो, आप क्या करो, पलटा दो, ठीक है। आप ऐसे करके पराठे की तरह इसको पलटा दो। जैसे ही आप 180 डिग्री, मतलब 180 डिग्री से फ्लिप कर दो, या आप ऐसे सोचो एक एक्सिस पास करो बीच में,
सुनो ध्यान से, एक बीच में आप एक्सिस पास करो और उस एक्सिस को ऐसे 180 डिग्री से फ्लिप कर दो। एक्सिस पास करो बीच से, ये इस कार्बन से, ये जो बीच वाला कार्बन है ये फ्रंट वाला, यहां से आप क्या करो एक्सिस पास करो एक, ठीक है। एक एक्सिस जैसे ही पास होगी उसके बाद उसको 180 डिग्री से फ्लिप कर दो। जैसे ही 180 डिग्री से फ्लिप करोगे तो क्या मिल जाएगा अपने को जैसे ही 180 डिग्री से फ्लिप करोगे तो ये पहले ये जो मिथाइल इधर थे फ्लिप होने के बाद उधर चले जाएंगे, बोलो यार, जो मिथाइल पहले इधर थे वो फ्लिप होने के बाद उधर आ जाएंगे, तो डबल बॉन्ड भी इधर आ जाएगा और ये मिथाइल इधर, और फ्लिप होने के बाद जो डैश होता है वो वेज पे चला जाता है और जो वेज होता है वो डैश पे आ जाता है। क्या होता है भाई, फ्लिप होने के बाद 180 डिग्री से जो फ्लिप करोगे, आप देखो ना, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है फ्लिप होने के बाद वो नीचे चला गया और ये ऊपर आ गया, बोलो यार। उसी तरह इसमें भी होता है, जो वेज पे होता है अगर आप 180 डिग्री से फ्लिप करोगे तो जो वेज पे होता है वो कहां चला जाएगा, डैश पे, और जो डैश पे होता है वो कहां आ जाएगा, वेज पे। तो डैश पे कौन था बताओ, ये मिथाइल था, तो अब कहां आ जाएगा 180 डिग्री फ्लिप होने के बाद, फ्लिप कर दो इसको, ठीक है। तो ये आ जाएगा किस पे, वेज पे आ जाएगा, बोलो यार, ये किस पे आ जाएगा, वेज पे आ जाएगा। अब इसको बोलो 1, क्योंकि भाई फ्लिप करने से कॉन्फ़िगरेशन वगैरह में कोई चेंज नहीं आता। आप 3D मॉलिक्यूल को कैसे भी रोटेट कर सकते हो, और ये अपना 3D मॉलिक्यूल है बिकॉज ये वेज डैश है। यहाँ पे आया समझ में, सुनो, यहाँ पे ये वेज डैश है तो ये 3D एक प्रोजेक्शन है। 3D जो मॉलिक्यूल्स होते हैं आप उसको कैसे भी रोटेट कर सकते हो, फ्लिप कर सकते हो। तो हमने फ्लिप किया 180 से जैसे ही फ्लिप किया, ये वाला जो डबल बॉन्ड था वो उस तरफ चला जाएगा तो उस तरफ दिखा दिया, ये जो मिथाइल इधर था वो उधर आ जाएगा तो इधर हमने मिथाइल दिखा दिया। यस और नो, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद हमने ये बोला कि फ्लिप करने के बाद जो डैश पे होता है वो वेज बन जाएगा, जो वेज पे होता है वो डैश बन जाएगा। तो डैश पे क्या था, मिथाइल, अब ये किस पे आ जाएगा, वेज पे आ जाएगा। तो ऐसा फोटो बनता नजर आएगा। यस और नो। अब आप इस फोटो को देखो और ये जो फोटो था इस फोटो को देखो, आपको एग्जैक्टली सेम नजर आ रहा होगा। यस और नो, सब कुछ सेम है भाई। देखो ऐसे राइट साइड में 1 2 3, थर्ड पे मिथाइल, राइट साइड में आ जाओ, देखो नंबरिंग करोगे 1 2 3, ऐसा ही मिल जाएगा। ऑफ कोर्स नंबरिंग गलत हो सकती है बट हम अपना समझने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो ये 1 और ये 1 और ये 1, येलो वाला 1 और ये व्हाइट वाला 1, दोनों एग्जैक्टली आइडेंटिकल है। मतलब यहां से एक ही प्रोडक्ट मिले, इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर एज वेल। यस और नो, स्टीरियो आइसोमर का आप इंक्लूड भी करोगे तब भी हमें कितने मिलेंगे, एक ही मिलेंगे, बिकॉज ये दोनों तो सेम ही है। यस और नो, तो हम बोल सकते हैं भाई यहां से एक प्रोडक्ट मिले, ठीक है। और देखते हैं और कितने मिलते हैं, एडिशन होगा। अब देखो भाई, सेकंड वाले को सेकंड वाले से कंपैरिजन करो। तो सेकंड वाला कौन है, अपना ये येलो वाला सेकंड ये है, और ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो टर्मिनल पे डबल बॉन्ड है ना, ये बाहर की तरफ एक्सो डबल बॉन्ड इसे बोलेंगे। जो रिंग के बाहर डबल बॉन्ड होती है उसे एक्सो डबल बॉन्ड बोलते हैं। तो ये रिंग के बाहर डबल बॉन्ड है, तो ढूंढो कौन सा प्रोडक्ट है जिसमें रिंग के बाहर है। तो ये वाला है रिंग के बाहर, बोलो यार, ये वाला। अब इसको और उसको कंपेरिजन करेंगे तो थोड़ा सा मैं इरेज कर लेता हूं, नहीं यार ये हो नहीं रहा। हमने सब कुछ बना दिया तो ये तो मैं ये कर ही सकता हूँ, थोड़ा सा इरेज। बाद बाकी देखो ये बना लेता हूं मैं, ठीक है, येलो से मैं बना लेता हूं। देखो सेकंड वाला क्या था, ऐसा था, ये ऐसा था, ये सेकंड वाला। अब ये टर्मिनल डबल बॉन्ड वाला है कि ये फर्स्ट वाला कंपाउंड है, बोलो यार इसके साथ कंपैरिजन करो कैसा है, आप बना लो। देखो ऐसा है, यहाँ पे मिथाइल पे डैश पे मिथाइल है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। ये सोनो, यहाँ तक समझ में आया। ये अपना ये वाला कंपाउंड है। अब इस दोनों को मैच करना है। सबसे पहले क्या करो, मिथाइल फ्रंट पे मतलब पूरा सीधा मतलब वर्टिकल पोजीशन पे लगा हुआ है यहाँ पे मिथाइल, तो ऐसा ही फोटो इसको बनाओ। कैसे बनेगा, आप इसको क्या करो, रोटेट कर लो, रोटेट करो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कब तक, तब तक कि मिथाइल यहाँ पे है तो मिथाइल की पोजीशन भी ऐसी ही बन जाए। तो कैसे बनेगा, कैसा फोटो बनेगा, देखो कुछ ऐसा बनेगा। ये मिथाइल इधर आ जाएगा, यस और नो। स्टीयरिंग की तरह रोटेट करने से वेज डैश पे कोई फर्क नहीं आएगा, जो जैसे था वैसे ही हम रोटेट कर रहे हैं, हम फ्लिप नहीं कर रहे हैं अभी, ठीक है। अभी हम रोटेट कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है। तो देखो ये 1 2 3, 3 पे ये एक्सो डबल बॉन्ड है तो 3 पे हमने ये डबल बॉन्ड दिखा दिया। यस और नो, यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद ये ऐसा बन गया, देखो यहाँ पे मिथाइल भी जिस पोजीशन पे मिथाइल है ऊपर की तरफ, वैसे ही हमने यहाँ पे मिथाइल दिखा दिया, मतलब ऐसा फोटो बन गया। अब इसके बाद क्या करो, आप क्या करो, यहां से फिर से एक एक्सिस पास करो बीच से और 180 डिग्री का रोटेशन दे दो, फ्लिप कर दो 180 डिग्री से। जैसे ही आप इसको फ्लिप करोगे फिर से कुछ ऐसा बन जाएगा, पराठे की तरह पलट दो। जैसे ही पलटोगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला जो डबल बॉन्ड इधर है वो उधर आ जाएगा, बोलो यार, ये वाला जो डबल बॉन्ड है वो इधर आ जाएगा। तो जैसे ही इधर आएगा तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, देखो
ये कुछ ऐसा बन जाएगा, इधर आ जाएगा। और साथ में मैंने अभी बताया फ्लिप करने पर जो डैश पे होगा वो कहाँ आ जाएगा, वेज पे, जो वेज पे होगा वो कहाँ आ जाएगा, डैश पे। तो आप देख लो ये कहाँ पे आ जाएगा, अब वेज पे आ जाएगा। बोलो यार क्लियर है? देखो ये किस पे था, पहले डैश पे था, ये अब कहाँ आ जाएगा, वेज पे आ जाएगा। मतलब हम बोल सकते हैं ये फोटो और ये फोटो अब आइडेंटिकल है, एग्जैक्टली आइडेंटिकल है। तो ये दोनों भी क्या होंगे, सेम ही कंपाउंड होंगे। तो यहाँ से एक और अपने को कंपाउंड मिलेगा, देखते हैं कोई और मिल रहा है तो उसको भी ऐड करेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलो भाई अब देखो कौन बचा, ये थर्ड वाला बचा, इसका हमने कर लिया, इसका भी हमने कर लिया, इसका भी हमने कर लिया था। तो अब ये थर्ड वाला बचा। थर्ड वाला कैसा है, आप यहां से नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4, मतलब फोर्थ पोजीशन पे क्या आ जाए, मिथाइल आ जाए, और 3 4 के बीच में क्या आ जाए, डबल बॉन्ड। या आप ऐसे नंबरिंग कर लो, इस डायरेक्शन से नंबरिंग कर लो, किसी भी डायरेक्शन से करो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां से मत करो, यहां से कर लो, ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4, मतलब थर्ड पोजीशन पे मिथाइल और 3 4 के बीच डबल बॉन्ड। आप उधर से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो देखो ऐसा कौन सा कंपाउंड है, तो ये वाला कंपाउंड दिख रहा होगा। देखो अगर आप इस तरफ से नंबरिंग कर लो, ये 1 है, इसको मैं 2 बोल दूं, इसको मैं 3 बोल दूं और इसको मैं 4 बोल दूं, ठीक है। इसको हटा दो आप, ये 1 है, इसको मैं 2 बोल देता हूं, इसको मैं 3 बोल देता हूं, इसको मैं 4 बोल देता हूं, यस और नो। और देखो सिमिलरली ये 1 था, ये 2 था, थर्ड पे मिथाइल, यहां भी आपको थर्ड पे, यहां पे थर्ड पे मिथाइल नहीं आ रहा है, यहां पे थर्ड पे। तो नंबरिंग अपना चेंज कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो मिटा के मैं आपको बता देता हूं, देखो नंबरिंग चेंज कर लो, उससे कोई फर्क पड़ने वाली बात तो है नहीं। बोलो यार नंबरिंग से क्या ही है, अपने को तो कंपाउंड मैच करना है, देखते हैं क्या है, आइडेंटिकल है, एनहांसोमर है, क्या है वो मैच करना है। नंबरिंग कहीं से भी कर लो, आईयूपीएससी थोड़ी ना कर रहे हैं हम, आईयूपीएससी करते तब सही से चलते, कोई बात नहीं है, थोड़ा सा रूल्स को उल्लंघन कर भी देंगे तो कोई दिक्कत है नहीं। देखो आप इसको बनाओ, पहले ये थर्ड वाले फोटो को बनाओ। थर्ड वाले फोटो कैसा है, ऐसा है, ये सर नो, ये अपना थर्ड वाला येलो वाला था। व्हाइट वाला कैसा है भाई, व्हाइट वाला कैसा है, ऐसा है, ठीक है। देखो ऐसा है, ऐसा, ऐसा। देखो 1 2 3 4, मतलब थर्ड पे मिथाइल आना चाहिए और 4 पे डबल, और 3 4 के बीच डबल बॉन्ड, यस और नो। थर्ड पे मिथाइल और 3 4 के बीच डबल बॉन्ड। तो देखो 1 2 3 4, थर्ड पे मिथाइल और 3 4 के बीच डबल बॉन्ड, यस और नो, आ जाएगा। अब क्या करो, अब क्या करो, ये ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था। अब क्या करो, आप इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन दो, सेम ऐसा बनाने की कोशिश करो। जैसे ही रोटेशन दोगे एंटी क्लॉकवाइज, ये ऐसे घूमेगा, जैसे ही घूमेगा तो क्या बन जाएगा अपने को, ऐसा बन जाएगा। देखो ऐसा बन जाएगा भाई, कैसा बन जाएगा बोलो, ये यहाँ आ जाएगा डैश पे, और ये वाला इस डायरेक्शन में घूमेगा, मतलब लेफ्ट में आएगा, ये जो डबल बॉन्ड है वो लेफ्ट की तरफ आएगा। तो ये 1 था, ये 2 था, ये 3 बोल दो, ये 4 बोल दो। 3 पे क्या था, मिथाइल, तो हमने मिथाइल दिखा दिया 3 पे। 3 4 के बीच डबल बॉन्ड, तो 3 4 के बीच हमने डबल बॉन्ड दिखा दिया। अब देखो, अब फिर से क्या करो, आप बीच से एक्सिस पास करो और 180 डिग्री से फ्लिप कर दो। जैसे ही फ्लिप करोगे 180 डिग्री से, तो आपको कुछ ऐसा मिलता नजर आएगा। देखो अब तो सब कुछ समझ ही गए हो, तो फिर मैं इसको इरेज कर देता हूं और फिर मैं आपको बताता हूं। देखो जैसे ही आपने 180 डिग्री से फ्लिप किया, जैसे ही आपने 180 डिग्री से फ्लिप किया इसको, तो ये वाला जो मिथाइल है वो फ्लिप होके, देखो पहले ये मिथाइल इधर था, जैसे ही फ्लिप होगा तो उधर आ जाएगा। बोलो यार, पहले लेफ्ट साइड में था मिथाइल, जैसे ही आपने फ्लिप किया तो ये राइट साइड में आ जाएगा। जैसे ही राइट साइड में आएगा तो ऐसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा, यस और नो बोलो, ऐसा बन जाएगा, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब देखो मैंने क्या बताया, फ्लिप करने पर जो डैश होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेज में, और जो वेज होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डैश में। तो ये डैश है, तो डैश किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अपना वेज में। बोलो यार, ऐसा बन जाएगा। और ये फोटो अपना ये थर्ड वाला था और हमने ये बनाया फ्लिप करके। तो आप ही बता दो इन दोनों में क्या रिलेशन है। फिर से देखो एग्जैक्टली आपको आइडेंटिकल दिख रहा है, तो ये भी क्या है, आइडेंटिकल ही है, ये अलग अलग कंपाउंड्स नहीं है, आइडेंटिकल ही है। मतलब फिर से एक ही काउंट करेंगे तो यहाँ पे फिर से क्या हो जाएगा, एक ही। तो अल्कीन भी 3 ही मिले, बोलो यार, एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर भी 3 ही आ जाएंगे, और एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर भी कितने आ जाएंगे, 3 ही आ जाएंगे, बिकॉज सब तो आइडेंटिकली मैच कर गए एक दूसरे से। तो सेम फोटो को बार बार तो हम काउंट करेंगे नहीं, तो इसीलिए 3 ही आ जाएंगे। तो जो हमारा ये था, मतलब इसमें 3 ही आ जाएंगे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी 3 ही आ जाएंगे। होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है।
क्या था अपना, यहाँ ये था ना, बाद बाकी तो हमने कर लिया। देखते हैं और कोई है क्या 10th के बाद। यस, ये अब देखो 2 क्वेश्चन और है वो करते हैं, ठीक है। देखो 11 देखो क्या कह रहा है, ए अपने को पता करना है, बी उसमें डालना है, ठीक है, ए बी, फाइनली अपने को ये बनाना है, ठीक है, ये बनाना है। तो भाई कैसे बनेगा, तो देखते हैं कैसे बनेगा। सबसे पहले क्या करो, यहाँ पे हमें ये बनाना है ना। तो देखो कितने कार्बन है, इस OCH3 को आप अलग से देखो, बाद बाकी देखो ये 1 2 3 4 मतलब 4 कार्बन वाला है ना। अगर आप इसको लेते हो पहले वाले ऑप्शन को, तो पहले वाले ऑप्शन में एक अल्काइल हैलाइड है और NaOH है, तो NaOH क्या करेगा, इस पे SN2 कर देगा, भगा देगा इसको लिविंग ग्रुप की तरह। SN2 होगा जैसे ही तो क्या बन जाएगा, देखो ऐसा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा, ये सॉर्नो। और ये H2SO4, ये H2SO4 क्या करेगा, अब डिहाइड्रेशन कर देगा। डिहाइड्रेशन जैसे ही होगा तो सबसे पहले तो यहाँ पे कार्बोकेटायन बनेगा, बोलो यार 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पे क्या बनेगा, कार्बोकेटायन, क्योंकि ये OH2 पॉजिटिव और ये लिविंग ग्रुप की तरह बाहर जाएगा। अब ये कार्बोकेटायन क्या हो जाएगा, रीअरेंज कर जाएगा, बोलो यार 1 डिग्री से ये 2 डिग्री में आ जाएगा। उसके बाद आप फाइनली एलिमिनेशन करवा दोगे तो मेजर प्रोडक्ट कुछ ऐसा मिलेगा। लेकिन हमें मेजर क्या बनाने, हमें तो ईथर बनाने हैं, मिल क्या गया, अल्कीन मिल गया। तो क्या ये ऑप्शन वैलिड होगा, क्या आंसर है नहीं, ये ऑप्शन वैलिड नहीं होगा, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया अपना। देखो यहाँ पे क्या है, ये H2SO4 यहाँ पे डायरेक्ट क्या दिया हुआ है, अल्केन, अल्केन की रिएक्शन H2SO4 H2O से डायरेक्ट थोड़ी ना होगी, तो ये भी नहीं बना सकता, ये भी गलत है। इसको देखो ये क्या है, HBr, तो देखो सबसे पहले ये HBr को आप H+ और Br- की तरह कंसीडर कर लो, बोलो यार इसके पास ये लोन पेयर है, H+ को पकड़ेगा, जैसे ही H+ को पकड़ेगा क्या बनेगा, OH2 पॉजिटिव। अब जैसे HI के केस में करते हैं वैसे ही आप यहाँ पे भी कर लो, HBr के केस में भी वैसे ही होगा। अब देखो स्टेबल कार्बोकेटायन तो बनेगा नहीं, तो Br- SN2 की तरह क्या करेगा, अटैक मारेगा, बैक साइड से आएगा, अटैक मार के इसको भगा देगा। तो फाइनली क्या बन जाएगा, अपने को यहाँ पे Br लगता हुआ नजर आएगा, यस और नो। अब उसके बाद क्या दिया हुआ है, अब उसके बाद CH3O- दिया हुआ है, ठीक है। तो CH3O- एलिमिनेशन भी कर सकता है, बट एक चांस ये भी है कि भाई वो क्या कर दे, वो SN2 भी कर दे, बिकॉज हीट मेंशन नहीं है, हीट मेंशन नहीं है कि भाई कितना हीटिंग आपने किया है ना। तो ऑफ कोर्स ये SN2 भी कर ही सकता है, तो फिर आपका ये प्रोडक्ट मिल जाएगा, ये प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। लेकिन आप बोलोगे भाई ये भी सेम प्रोसेस है, हाँ सेम प्रोसेस है, जैसे हमने C में किया वैसे ही ये D भी है, बट आप इसमें देखो OH के यहाँ पे तो आप OCH3 ला दोगे, लेकिन यहाँ पे कार्बन काउंट करो 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे कार्बन कितने, O के इधर 1 2 3 4, 4 ही कार्बन है, यहाँ पे 6 कार्बन, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो इसीलिए ये भी अपना ऑप्शन नहीं होगा, तो इसलिए C इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। C कैसा है, अपना करेक्ट आंसर है। होप आपको समझ में आया होगा, आसानी है, कोई ज्यादा रॉकेट साइंस वाला क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगा के करोगे तो आराम से होता चला जाएगा। देखो इसको देख, इसके पास देखो क्या है, लोन पेयर H+ पकड़ेगा, OH2 पॉजिटिव बनेगा, यहाँ से ये गुड लिविंग ग्रुप की तरह बाहर, ये सॉर्नो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा H3C, ये CH, ये क्या CH3, बोलो यार ये क्या बन जाएगा CH पॉजिटिव, और ये क्या बन जाएगा CH3, ये सॉर्नो। अब देखो यहाँ से अगर आप H माइग्रेशन करवा दोगे 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, तो मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा, बोलो यार क्लियर है। यहाँ से आप क्या करोगे, H को माइग्रेट करवाओगे, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करवाओगे, तो फिर कार्बोकेटायन आपको कुछ ऐसा मिलेगा, ये CH2 है बीच वाला, ठीक है, बीच वाला, ये ऐसा, ये और नो। अब देखो अब हमें क्या बताने हैं, मेजर प्रोडक्ट बताने हैं। तो मेजर कहाँ से होगा, जब आप H यहाँ से एलिमिनेट करोगे, क्योंकि ये भी अल्फा है ये भी अल्फा है, तो इस वाले अल्फा से माइनर बनेगा, लेकिन इस वाले अल्फा से मेजर बनेगा। वाई, बिकॉज हम जानते हैं मोर अल्फा हाइड्रोजन होंगे किसमें, अल्कीन के केस में उतना ही ज़्यादा स्टेबल अल्कीन होता है, ये और नो। तो कैसा प्रोडक्ट मिलेगा, यहाँ Me आ जाएगा, यहाँ Me आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ CH आ जाएगा, और यहाँ पे ये
CH3 आ जाएगा। तो ये अपना मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। देखो कौन सा ऑप्शन है, सी दिख रहा होगा, यस और नो, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये माइनर बना रखा है, गलत है। ये पता नहीं क्या ही बना रखा है, गलत है। आप देखो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, नन ऑफ दिस तो होगा नहीं, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं और है क्या, नहीं है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट DPP में। थैंक यू वेरी मच।